आखिरकार जो पैसे हैं, हमारे पैसे, आपके पैसे, लोगों के पैसे जो टैक्स लोग देते हैं, वो पैसे इसी तरीके से क्या यूटिलाइज किए जाते हैं ना भी है। आधे सेग्रीगेशन शेड्स बनाए गए और आधे सेग्रीगेशन शेड्स ऐसे ही अधूरा छोड़ के बिल्स निकाले और अपने अपने घर में। जनाब, अगर आपको कोई भी काम करना हो, कोई भी डेवलपमेंट करनी हो, तो मगर आप पहले पूरी तरीके से उसकी प्रॉपर प्लानिंग करें और प्रॉपर प्लानिंग के तहत आप पैसे को यूटिलाइज करें। विकास पोस्ट के साथ मैं हूं मीर कैसर। इस समय हम मौजूद है ज़िला गांधरबल के चिरनर इलाके में। आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत अभियान जो कि देश भर में चलाया जा रहा है और इसका एक ही मिशन है कि हिंदुस्तान को स्वच्छ करना है, यानी साफ करना है, सैनिटाइज करना है। मगर किस तरीके सैनिटाइज करना है, ये ज़िले गांधरबल के चिरनर इलाके में आपको अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। फिलहाल आप मेरे पीछे जो एक सेग्रीगेशन शेड देख रहे हैं, इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर हम देखेंगे वो 6,36,000 है, यानी 6.5 लाख के करीब इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। इसी तरीके से यही 6-6 लाख हर एक हलके में इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। ये ज़िले इंतज़ामिया ने किए या ब्लॉक डेवलपमेंट ने किए, यानी आरडीडी ने किए। मगर जो आप मेरे पीछे सेग्रीगेशन शेड देख रहे हैं, ये आरडीडी ने यहाँ पे दिया है। और इसी तरीके से कंगन के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे सेग्रीगेशन शेड्स आपको देखने को मिलेंगे और अमाउंट भी इसी बीच में आपको मिलेंगे। मगर इसका काम क्या होता है कि जो भी मोहल्ले का कूड़ा करकट होता है, जो भी वेस्टेज होता है, यहाँ पे डंप करना है और उसको प्रॉपर तरीके से डिकम्पोज करना है। मगर ऐसा कुछ हमें कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा है। कंगन के मुख्तलिफ इलाकों में हम गए, एक ही बात आ रही है कि जो सेग्रीगेशन शेड्स बनाए गए, ठेकेदारों को अलॉटमेंट दी गई और उन्होंने ये बाज़ाब्ता तौर पर बनाया भी है। आधे सेग्रीगेशन शेड्स बनाए गए और आधे सेग्रीगेशन शेड्स ऐसे ही अधूरा छोड़ के बिल्स निकाले और अपने अपने घर में बैठ गए। मगर आखिरकार जो पैसे हैं, हमारे पैसे, आपके पैसे, लोगों के पैसे जो टैक्स लोग देते हैं, वो पैसे इसी तरीके से क्या यूटिलाइज किए जाते हैं। जब भी मैं रिपोर्ट करता हूँ ऐसी मामलात पे, तो हमेशा मैं एक ही बात कहता हूँ कि जनाब, अगर आपको कोई भी काम करना हो, कोई भी डेवलपमेंट करनी हो, तो मगर आप पहले पूरी तरीके से उसकी प्रॉपर प्लानिंग करें और प्रॉपर प्लानिंग के तहत आप पैसे को यूटिलाइज करें। ऐसा ही हाल आपको श्रीनगर नेशनल हाईवे पे भी देखने को मिलेगा और ऐसा ही हाल नाला सिंध में देखने को मिलेगा, जो कि खूबसूरत सिंध है। वहाँ पे अगर आप हाल देखेंगे तो इंसान शर्मा जाता है कि क्या डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में ऐसी भी तस्वीर है जो देखने के काबिल नहीं है। यूँ तो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल सबसे खूबसूरत इलाका माना जाता है, मगर ऐसे तस्वीर जब हम लोगों के सामने रखते हैं, अवाम के सामने रखते हैं, तो इंसान शर्मिंदा हो जाता है। मगर एक तरफ से जो आरजी मुलाजमीन हैं वो जद्दोजहद कर रहे हैं, हमारे तनख्वाह दीजिए, मगर यहाँ पे आप देखिए कि पैसे कहाँ पे ज़ाया किए जा रहे हैं। अगर इसकी बात करेंगे, 6 लाख एक मोटा रकम होता है, यानी 6 SPOs, 6 आरजी मुलाजमीन, 6 से ज़्यादा आरजी मुलाजमीन इससे तनख्वाह लेते हैं। मगर अगर हम इस सेग्रीगेशन शेड की बात करेंगे जो चिरनर इलाके में बनाया गया है, 2 साल कबल इसको बनाया गया है, यानी जब हमने इसका बोर्ड पढ़ा है जो आरडीडी ने यहाँ पे लगाया है, 23 और 24 6,36,000 में ये सेग्रीगेशन शेड बनाया गया है। कम से कम 2 साल हो गया। तो जब इन्होंने मशीन लाया तब से कभी आज तक इन्होंने स्टार्ट नहीं किया, ना कोई काम इसमें तो दीवारबंदी किया है, मगर ऐसे रखा है, क्योंकि ना कुछ उठाने के लिए रखा है, ना कुछ, ना मशीन चलाया इन्होंने। यहाँ पे मशीन लगाया, ट्रांसफार्मर भी लगाया, सब कुछ लगाया, मगर काम नहीं चालू हुआ। क्योंकि उसके बाद उन्होंने वहाँ से कूड़ा करकट लाया, कंगन से, सब डिवीजन से लाया, बस यहाँ पे डाला है। इतना बदबू आ रहा है, इतना बदबू कहने की बात नहीं है। जब यहाँ से हम उतर रहे हैं, यहाँ पे तो एक बंदे के साथ 2-2 बंदे रखना पड़ता है, क्योंकि इतना कुत्ता है यहाँ पे, क्योंकि डर लगता है। क्योंकि जब वहाँ से हमें कोई मेहमान भी आता है, उनको फ़ोन करना पड़ता है, वहीं पे रुको, नहीं चढ़ना ऊपर, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुत्ता है। क्योंकि इतना डर है यहाँ पे, इतना डर है कि इंसान डर जाता है शाम को यहाँ से आने के लिए। जब हमारे यहाँ स्टूडेंट है, स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ 3-3 बंदे होते हैं कि साथ जाने में, क्योंकि स्टाफ तक आ रहा है, क्योंकि इतना डर रहा है यहाँ पे, इतना कुत्ता होता है। उन्होंने काम देवरबंदी किया है, तो गेट भी लगा है, मगर वो भी टूटा है, क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा नहीं है। क्योंकि उसके बाद जब मशीन लाई थी वो भी ऐसे रखा है कि न चलाया ना कुछ, वो भी अभी सीलेड ऐसे ही है। अगर 2 साल हुए थे, क्यों नहीं ये चालू हुआ है? अगर इन्होंने बोलता है सच में भारत है, हम यहाँ पे क्लियर रखते हैं, क्यों इन्होंने कोई क्लियर नहीं रखा है?
सब कुछ इन्होंने ऐसे रखा है तो फिर चला गया, तो ठेकेदार भी ऐसे रखा तो फिर चला गया। तब से लेके अगर ये चालू हुआ, चालू इन्होंने कहा चालू हम करेंगे, फिर चालू इन्होंने क्यों नहीं किया? अगर ऐसे तो आप देखो खुद भी अंदर तो डंप होता है कि पूरा अंदर डंप होता है, आप बाहर भी देख सकते हो इन्होंने कितना गंद रखा है। यहाँ से चलने की बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे तो हमें प्ले ग्राउंड है, इतना बदबू हो रहा है, फिर हम वहाँ पे नहीं खेल सकते। जो हमारा दूसरा ग्राउंड उसके साथ भी इस पे कुछ काम नहीं हुआ है, जो पूरा गंद रखा है। फिर आपका ये मानना है कि इन पैसों को यहाँ पर जो है वो ज़ाया किया गया है? इन्होंने ज़ाया किया, जब काम ही नहीं होता फिर तो ज़ाया है। अगर काम हुआ होता तो फिर ज़ाया नहीं होता, तो पूरा आवाम को यहाँ पे सहूलत होता था। मगर इन्होंने कुछ रखा ही नहीं, इन्होंने पूरा ऐसे ला के इधर रखा है। वहाँ से भी गाड़ी आता तो इस पे डाल के छोड़ के रखते थे, फिर भाग जाता है। हैंड ओवर किया है नहीं किया है, तो जब इन्होंने ये देवर बंदी बस ऐसे रखा फिर चला गया वो। पैसे सब ज़ाया हुए? हाँ, तब से लेके आज तक कोई नहीं आया। अब अपील है या तो इसको चालू करो या तो इसको बंद करो, दोनों में से एक चीज़ है। ये तो पैसा ज़ाया हो गया, अगर चालू करने फिर ज़ाया नहीं होगा। अगर चालू नहीं करोगे फिर इसको हटाओ, इसको बंद करो। यहाँ पे तो बहुत दिक्कत होता है हमें। जब हमने इसकी अकसबंदी करने की कोशिश की, हम अंदर भी गए, मगर ये सेग्रीगेशन शेड जो है ये नाकारा है, यानी ये अभी फंक्शनल बिल्कुल भी नहीं है। सवाल अब डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया पे है और ख़ासकर RDD यानी रूरल डेवलपमेंट, खासकर BDO साहब पे कि वो इन मामला पे किस तरीके से देखे। ये यही का मामला नहीं है, वो ज़रूर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे, वो ज़रूर इस पर तवज्जो देंगे, मगर नहीं, इस पर भी तवज्जो नहीं देना है, बल्कि कंगन के मुख्तलिफ इलाकों पे जहाँ पे भी ये सेग्रीगेशन शेड्स बनाए गए उन पे तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। मैं मीर कैसर बेग आरिफ के साथ।